एक सत्संग में देखो परमात्मा ने हमें कितने प्यार और प्रेम से समझाया है, वाणियों के माध्यम से समझाया है, खुल के परमात्मा ने बोल के भी समझाया है। मालिक कह रहे हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। अब वाणी क्या कह रही है? जिन गोविंद दिया मिलाए। तो बताओ भाई कौन से दिन मिला दिया हमें गुरु जी ने भगवान से? कब मिलाया? किस किस को मिलाया सामने खड़ा करके कि भाई ये है भगवान? कहां मिलाया? कोई शरीर रूप में किसी भगवान से मिलाया कि हमारे को गुरु जी ने? एक फोटो दिखाई थी, उसको भी परमात्मा ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया गुरुदेव ने कि ये भी भगवान नहीं है। और वाणी कह रही है कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो कहां मिला दिया? अब ये ज्ञान से समझना पड़ेगा कि वो खुद ही परमात्मा है जिनसे हम रोज मिलते हैं, हम जिनके दर्शन करने जाते हैं, जो हमें सत्संग सुना रहा है सामने बैठा के, जिसने हमें नाम दे दिया, हमें ज्ञान दे दिया। तो हम कितनी बार हम मिल चुके हैं उस परमात्मा से, कितनी बार मिल चुके हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जिन गोविंद दियो मिलाए, क्योंकि वो परमात्मा ही गुरु बन के आता है। अब इस सत्संग को हम ध्यान से सुनेंगे, 5-7 मिनट का सत्संग है ये, बहुत सारे इसमें कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। बड़े प्यार से परमात्मा ने समझाया है हमारे को, और यहां तक कह दिया है सत्संग में गुरु जी ने कि अगर अपने गुरुदेव के अलावा अगर भगवान भी आ जाए, वो कबीर जी भी अगर आ जाए, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जब गुरुदेव सत्संग किया करते थे बरवाला कांड से पहले, तो मनमाना आचरण वहां पे जो है शुरू हो चुका था। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने क्या किया, काल प्रेरणा से एक बहन को खड़ा कर दिया संगत में, और ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें कबीर जी आते हैं, इसमें कबीर परमात्मा आते हैं इसमें, और गुरु जी का आदेश है कि इसकी पूजा करो, इसकी बात मानो, और गुरु जी के सामने जिक्र मत कर देना इस बात का। तो 10, 20, 50 लोग थे, वो उसके पीछे लग गए, उसी को धोख लगाना, उसी को दंडवत करना। अब मालिक तो मालिक थे, उनको तो पहले पता था इन बातों का, लेकिन वो हमें समझाने के लिए आज वर्तमान में एक उदाहरण पेश करना चाह रहे थे। तो 10, 15, 20 दिन बाद जब गुरुजी ने देख लिया कि नालायक कोई भी आके मेरे को नहीं बता रहा है, तो परमात्मा ने किसी भगत में प्रेरणा करी, उसने आके सारी बातें गुरुजी को बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है पंडाल में। 15-20 दिन हो गए, तो गुरुजी ने उन सबको बुलाया, उनको डांटा, उनको फटकारा कि नालायको तुमने तो तुम्हारी भक्ति बर्बाद कर दी, अपने गुरुजी के अलावा तुमने किसी और में भगवान देख लिया। तो गुरुजी ने फिर इस वाणी के माध्यम से समझाया कि अगर भगवान भी आ जाए, वो कबीर जी भी, कहते हैं उसका भी आदर नहीं करना। अब बताओ, आदर भी नहीं करना। एक तरफ तो गुरुजी क्या कहते हैं कि केवल पूजनीय तुम्हारा गुरु है, और बाकी क्या है? आदरणीय। और इस सत्संग में कह रहे हैं कि आदर भी नहीं करना उसका। और दास ने आप भाई बहनों को शायद पिछली 7 संगति में यहीं पे एक बात कही थी, जो परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में नियम नंबर 17 में लिखा हुआ है कि आप जब भी आप आश्रम में आते हो, या वैसे भी मान लीजिए कोई पाठ प्रकाश चल रहा है, वैसे भी आप दर्शनों के लिए आते हो, तो सर्वप्रथम अपने गुरु जी को ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद में बाकी जो फोटोएं हैं आपने उन सबको प्रणाम करना चाहिए। तो दास ने कहा था मालिक के ज्ञान आधार से जो प्रेरणा जो परमात्मा करते हैं कि हमने तो उन फोटोओं के आगे हाथ भी नहीं जोड़ने। आदर सम्मान का मतलब यही नहीं है कि हम हाथ जोड़ेंगे तो उनको आदर माना जाएगा, नहीं। हमने तो चाहे गरीबदास जी हो, चाहे दाढ़ी मूछ वाली फोटो हो, चाहे हमारे दादा गुरु जी हो, हमने तो हाथ जोड़ के भी उनको प्रणाम नहीं करने। क्यों नहीं करने? इस चीज को हमने समझना पड़ेगा। वर्तमान में काल भी बहुत ज्यादा जो है वो चतुर हो चुका है, वो बहुत ज्यादा चालाक हो गया। काल को पता था कि भाई अब ये भगत हैं संत रामपाल जी के, और ये ज्ञान लेने के बाद में इनको जगत वाला आदमी जल्दी से भ्रमित नहीं कर पाएगा, ये टूट नहीं पाएंगे किसी के कहने से, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है परमात्मा का तत्व ज्ञान। तो काल को पता था कि ये लोग मेरे से नहीं टूट पाएंगे, जगत वालों से नहीं टूट पाएंगे, मेरे नकली संतों से, उनके भक्तों से इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके गुरु ने इनको ज्ञान ही ऐसा दे दिया। तो काल ने चाल चली। काल ने क्या किया? अपने ही घर में अपने एजेंट भेज दिए कि अगर ये टूटेंगे तो अपनों से टूटेंगे। तो काल भगवान ने सदगुरु रामपाल जी भगवान के परिवार में
उनकी पत्नी रूप में, उनके बेटा बेटी रूप में, उनके भाई के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में, और कुछ लोगों में जो अहंकार था, मान बढ़ाई की चाहत थी, उनको बनवा दिया उसने कोऑर्डिनेटर, आश्रम मैनेजमेंट बना दिया। और उन लोगों के अंदर अहंकार और फिर मान बढ़ाई। और आम संगत की बेचारी एक छोटी सोच होती है, अपने से बड़े भगत को देख के, या जिसको बड़ा नाम मिला हुआ है, जिसको बड़ा कोई मंत्र मिला हुआ है, या जिसको कोई बड़ी कोई सेवा मिली हुई है, वो उसके पीछे ज्यादा जो है मोहित हो जाते हैं, उसका विशेष आदर सम्मान करने लग जाते हैं। ये सबकी आदत है यहाँ पे। जबकि मालिक ने बताया कि वो भी चींटी है, बस खाली उसके सावन के महीने में, बरसात के महीने में वो पंख होगा ही, तो थोड़ी देर वो घूम लेती है ऊपर, और बाकी चींटियां सोचती हैं हो ये तो आसमान में उड़ती है, तो पता नहीं कोई विशेष ही है, कोई ऊपर से आई है तो। और 10-15-20 मिनट बाद में उसकी पांख पूंख टूट लेती है और वो भी चींटियों में चींटी हो जाती है। तो इसी प्रकार ये हमारी कमजोरी होती है संगत की, कि हम अपने से थोड़े से बड़े भगत को देख के कि इसने मेरे से पहले नाम ले रखा है, ये मेरे जिले का कोऑर्डिनेटर है, इसको तो नामदान केंद्र की सेवा दे रखी है, ये तो गुरुजी के साथ में रहता था, और ये तो गुरुजी की जो है गाड़ी चलाता था, ये पुस्तक सेवा में सबसे आगे रहता है। तो ऐसा सोच के हम उन भक्तों को, जो अपने जैसे ही हैं, बल्कि अपने से भी गिरे हुए समझो उनको, अपने से भी नीचे समझो उनको, क्योंकि सेवा जो आदमी करता है तो मान बढ़ाई आए बिना रह नहीं थी उसमें, अगर ज्ञान नहीं है तो। अगर वो भगवान की पहचान नहीं कर पाया है, पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं हो पाया है, तो सेवा करते करते भी उसमें अहंकार आएगा। और ये अहंकार का ही नतीजा था ये बरवाला कांड, अहंकार का ही नतीजा था ये। तो उन भक्तों को देख के हम उन पे आसक्त हो जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं। वो चाहे जो मर्जी आदेश दे, जो मर्जी बात कहे, आंख बंद करके बिना सोचे विचारे हम उसकी बातों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, जो आगे चल के हमारे नुकसान का जो है कारण बनता है, पतन का जो है वो कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा ने भी हमें बहुत बार समझाया कि ज्ञान को आश्रय बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। तो काल को पता था कि बाहर वाले इनको नहीं तोड़ पाएंगे, अगर इनको तोड़ना है तो इनके अंदर ही घुस के इनको तोड़ना पड़ेगा। तो काल ने अपने एजेंट छोड़ दिए, और ये यहां का नियम बताया परमात्मा ने। चारों युगों में परमात्मा का इतिहास है, परमात्मा का जो ये पंथ है, जो मार्ग है, उनके नाद पुत्रों से चलता। नाद पुत्र वो होते हैं जो परमात्मा के वचन के बेटा बेटी होते हैं, जो उनसे नाम दीक्षा लेके जो उनके बेटा बेटी जो कहलाते हैं। चारों युगों का इतिहास है, और चारों युगों का ये भी इतिहास है कि जो परमात्मा के बेहद जो नजदीक में रहा है, हमेशा वो काल का दूत साबित हुआ है। कमाल को परमात्मा ने मुर्दे से जिंदा किया था, अपने बेटी की तरह पाला पोसा, उसको बड़ा किया, ज्ञान दिया उसको। अंत में वो गुरुद्रोही जो है साबित हुआ, काल का दूत साबित हुआ। वो पहले से ही काल ने उसको भेजा हुआ था। क्या कहा गुरुदेव ने सत्संगों में कि धर्मदास, एक कमाल नाम का एक काल का दूत भी उस काल ने हमारे साथ में भेज दिया था। तो मालिक तो अंतर्यामी थे। जब परमात्मा ने उसको जिंदा किया उस मुर्दे को, क्या गुरुजी को नहीं पता था कि आगे चल के ये गुरुद्रोही होगा और मेरे 10-20 हजार भक्तों को ये तोड़ेगा? लेकिन फिर भी परमात्मा ने सब कुछ जानते हुए भी उस अंतर्यामी भगवान ने उसको जीवित किया और अपने उसको अपने बेटे की तरह उसको अपने पास में रखा। मालिक ने सिर्फ उसको इसलिए रखा था कि जब कलयुग की बिजली पीढ़ी आएगी तो गुरुद्रोही तो लोग उस समय भी होंगे, मेरे मार्ग में रोड़ा बन के तो लोग उस समय भी होंगे खड़े, परेशानियां पैदा करेंगे। तो मेरी जो ज्ञानवान संगत होगी वो पहचान कर लेगी। इसलिए परमात्मा ने कमाल का जो एग्जाम्पल था वो हमारे सामने जो है वो पेश करना था कि देख लो भाई, वो तो रात दिन मेरे साथ में रहा करता था, मेरा बेटा था, मेरे बेटे की तरह मैंने उसको पाला पोसा, और वो गुरुद्रोही हो गया। क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आज अपने भाई की, आज अपने बेटा बेटी की, और बेटा बेटी के विषय में तो कितनी बार गुरुजी ने सत्संगों में साफ साफ कह दिया, भाई ऐसा कौन संत है जो अपने बेटा बेटी के बारे में अपनी संगत को बताएगा? क्या लेना देना किसी को? लेकिन ये परमात्मा, इसका कोई बेटा बेटी नहीं है। ये तो हमारी आंखों का धोखा है कि गुरुजी ने शादी करी है, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी के माता पिता, ये तो हमारी आंखों का धोखा है जो इस ज्ञान से उतरेगा फिर ये।
तो 2008 के सत्संगों में परमात्मा ने स्पष्ट रूप से जिक्र कर रखा इन सब बातों का अपने बच्चों के विषय में कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, यानी थी, ये नहीं कहा कि दास के 4 संतान हैं। आज भी जिंदा ही है, कौन से वो परलोक सिधार गए, आज भी वो जिंदा है चारों, दोनों बेटे 2 बेटियां। तो 2008 में गुरुजी ने कहा कि इस दास के 4 संतान थी, यानी गुरुजी ने ये साबित कर दिया कि मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। अगर तुम अज्ञानता में उनको मेरा बेटा बेटी मानते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, ये तुम्हारी भूल हो जाएगी। और ये बेटा बेटी जिनको आज मैं रिजेक्ट कर रहा हूं तुम्हारे सामने इस सत्संग के माध्यम से, ये बेटा बेटी ही आगे चल के काल के दूत साबित होंगे संगत को बिगाड़ने में। तो गुरुजी ने 2008 में स्पष्ट रूप से कह दिया था अपने बच्चों के विषय में कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। और फिर गुरुदेव ने कहा कि मुझे अच्छे से पता है उनके व्यवहार का, वो मेरी कैसी क्या मेरी वो खातिरदारी करते, उनके व्यवहार का, उनके चरित्र का मुझे अच्छे से पता है उनका, वो क्या करते क्या नहीं करते और आगे चल के वो क्या करते। यानी परमात्मा ने उनका भविष्य बता दिया था वर्तमान में जो ये कर रहे हैं, ये परमात्मा ने 2008 में बता दिया था, संकेत कर दिया था संगत में, लेकिन नहीं समझ पाए कोई लोग, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि इतनी विकसित थी नहीं कि गुरुजी कहां संकेत कर रहे हैं। और आज वही बेटा बेटी देख लो, बेटे जबरवाला कांड हुआ तो एक तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, भागने की तैयारी में था, छोटा वाला तो भाग गया था, बड़े वाला भागने की तैयारी में था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो तो उसकी मजबूरी होगी कि उसको जेल जाना पड़ा। और छोटे वाला जो मनोज था वो 8 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा था, अब उसको पुलिस ने पकड़ा है, थोड़े दिन जेल में रहे, फिर वापस छूट के आगे जमानत पे सारे। अब तो बाहर आते फिर उन्होंने पाखंड शुरू कर दिया, गांव धनाना में 40 एकड़ जमीन में आश्रम बनाना शुरू कर दिया। तो परमात्मा ने उन बच्चों के विषय में पहले ही स्पष्ट रूप से संकेत किया हुआ है। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता है मेरी कितनी की खातिरदारी कर रहा हूँ, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूँ, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूँ बैजल जाना, 2 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो क्या कहा परमात्मा ने कि यदि ये दास होने में उलझ पुलझ रह जाता, और मुझे अच्छे से पता है क्या उनका स्वभाव है, क्या वो करते मेरे लिए, और आज देख लो क्या कर रहे हैं परमात्मा के लिए, कब्र खोद रहे हैं, बदनामी का कारण बन गए उस परमात्मा की। क्योंकि पहले गुरुजी ने उनका भविष्य बता दिया था कि यदि मैं उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, तो परमात्मा तो उलझ पुलझ होने से बच गए, लेकिन संगत को उन्होंने सबको उलझ पुलझ कर दिया, जिन्होंने परमात्मा के सत्संग पे ध्यान नहीं दिया। तो काल को पता था कि अगर संगत को अगर उलझ पुलझ करना है, अगर संगत को तोड़ना है, मेरे मुंह में लेके आना है, तो उन लोगों के माध्यम से अपना काम करूंगा जिन लोगों पे ये मूर्ख संगत आंख बंद करके विश्वास करती है, अपने भगवान के वचनों को छोड़ के, अपने भगवान के ज्ञान को छोड़ के, और उनके परिवार पे, उनके बेटा बेटी पे, कुछ मुख्य मुख्य भक्तों पे, सेवादारों पे जो मूर्खता में विश्वास कर बैठी है, उनको मैं ठगूंगा। तो काल ने वही खेल खेला, और इन्हीं लोगों के माध्यम से आज उसने अपना ये पूरा जाल फैला रखा है भक्तों के ऊपर। और ये परमात्मा की विशेष मेहर हुई कि परमात्मा की उस जाल से आप और हम निकल पाए। तो वो जो कमाल का जो एग्जाम्पल था, वो परमात्मा ने हमें वर्तमान में अपने परिवार वालों की स्थिति से अवगत करवाने के लिए किया था मालिक ने, वरना उस अंतर्यामी को उस कमाल को अपने शरण में लेने की आवश्यकता नहीं थी, जो उसके बच्चों के साथ में धोखा करने वाला था। लेकिन अगर वो कमाल वाला उदाहरण परमात्मा हमारे सामने पेश नहीं करते, तो पुण्यात्माओं आज हम सत्सेवकों को भी ये बातें समझ में नहीं आती कि काल का क्या सूक्ष्म खेल है, कितना भयंकर जाल है उसका। क्योंकि परमात्मा तो कहेंगे नहीं अपने बच्चों के विषय में भाई बिल्कुल ओपन होके, या अपने भाई के विषय में। तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए जो है ये एक संजीवनी बूटी बनेंगे
इनके माध्यम से हमने नीर खीर का निवेदन करना है कि परमात्मा ने क्या ज्ञान दिया है और परमात्मा का जो कलयुगी परिवार है, जो उनके बेटा बेटी हैं, उनके भाई बंधु रिश्तेदार हैं, वो संगत को कौन सी दिशा में लेके जाते हैं। गुरु वचनों के अनुसार संगत को चला रहे हैं या फिर गुरु जी के वचनों के विरुद्ध संगत को काल भगवान के मुंह में लेके जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो, जब से बरवाला कांड हुआ है, उसके बाद में हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, 2 महीने तक वहां भक्तों को जाटों की रैलियों में बैठा दिया गया, धरने प्रदर्शन, बिरानी आग में भक्तों को वहां पे जलाया गया। कई लाखों में भगत भाई बहनों का ज्योति पाठ दान, 10वें अंश का पैसा उनको पात्रों को, उन जगत वालों को जो आरक्षण के लिए जो सरकार से जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको चंदे के रूप में भक्तों के दान का पैसा दिया गया। और उन कुपात्रों को जो पैसा दिया गया संगत के द्वारा, तो मैनेजमेंट रूपी कुपात्र को दिया गया और मैनेजमेंट द्वारा फिर हरियाणा की जाट आरक्षण समिति रूपी उन कुपात्रों को 11-11 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में दिया गया। और मालिक ने बताया यदि कुपात्र को दान करोगे तो उसका दुरुपयोग होगा, परिणाम भोगना पड़ेगा। भिखारी को भी परमात्मा ने नगद पैसा देने से मना किया, जबकि वहां तो सरेआम हुक्के पिए जा रहे थे, बियर पी जा रही थी, शराब पी के लोग धरनों पे आते थे, बंदूकें चलाई जा रही थी, वहां पे डीजे बज रहे थे, गाली गलोच होते थे, और वहां हमारी माता बहनों को जो भगत थे उनको बैठा दिया गया। तो पुण्यात्माओं, ये हमारी मूर्खता थी, परमात्मा की तरफ से परीक्षा थी जिसमें लाखों लोग फैल हुए। तो काल ने यही बखेड़ा किया कि संगत के बीच में से लोगों को मैं खड़ा करूंगा जिन पे मूर्ख संगत आंख बंद करके विश्वास करती है। इसलिए परमात्मा ने ये एग्जाम्पल हमारे सामने जो है पेश किए थे। तो यहां फिर परमात्मा ने अपने जो ज्ञानी जो भगत हैं उनको परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से समझाया है। ये सत्संग है 4-5 मिनट का, ध्यान से सुनिए कि इसमें पतिव्रता आत्मा क्या होती है। और यदि भगवान भी आ जाए तो भी गुरु जी कह रहे हैं उसका आदर नहीं करना, वरना क्योंकि वो भगवान कह रहा खुद इस सत्संग में, गुरु जी कह रहे हैं कि वो कबीर भगवान कह रहा खुद, दाढ़ी मूछ वाला कह रहा खुद कि यदि कि तू अपने गुरु जी के अलावा तू मेरा भी आदर मत करना। गुरु जी नहीं कह रहे अब की बार वो दाढ़ी मूछ वाला कह रहा है इस सत्संग के माध्यम से। गुरु जी ये कह रहे हैं कि अगर वो कबीर मतलब वो कबीर भगवान कह रहे हैं, अगर वो कबीर भगवान भी आके अगर ये बात कहे तो भी आपने उसकी बात नहीं माननी, उसका कोई आदर नहीं करना। वो दाढ़ी मूछ वाला कह रहा कि अगर मैं भी आ जाऊं इस रूप में जो तुम जानते हो कि वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान है, तो भी आपने मेरा आदर नहीं करना, अपने भगवान का ही आदर करना है, वरना कोई भी तुम्हें मेरे रूप में आके भ्रमित। अब गुरु जी की तो बात कोई मानने नहीं, तो गुरु जी ने दाढ़ी मूछ वाले को सामने खड़ा कर दिया कि अगर वो दाढ़ी मूछ वाला भी आके अगर ये बात कहे कि भाई मेरा भी आदर नहीं करना, अपने गुरु जी का ही आदर करना है, वरना मेरे रूप में तुम्हें कोई भी आके भ्रमित कर देगा। पहले ध्यान से सुनना इस चीज को। कहते हैं कबीर, गुरु मर्यादा ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार। यानी जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक कट गए, परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। मान लीजिए उस दुष्टा में, उस ढेडनी में बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें गति जैसे ये। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो। दाढ़ी मूछ वाला कह रहा है, ये दाढ़ी मूछ वाला जिसको हम कबीर भगवान मान रहे थे, ये कह रहा है कि अगर मैं भी आके खड़ा हो जाऊं और अगर तुम्हारा गुरु भी आके खड़ा हो जाए तो तुमने क्या करना है। जिसको वो लाखों की भीड़ जिसको भगवान मान के पूज रही है, वो भगवान अपनी पूजा को रिजेक्ट कर रहा है। क्या कह रहा है वो दाढ़ी मूछ वाला? जैसे ये। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को
स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मेरे मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना। मतलब यहाँ तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा, आपने गुरुजी के अतिरिक्त कह रहे हैं अपने भगवान को भी आदर नहीं देना। अब बताओ फिर कहां फिर इनका प्रगट दिवस रह गया? फिर तो कोई जमा जो मूर्ख होगा, मूर्ख जिसको बुद्धि है ही नहीं बिल्कुल भी, काला अक्षर भैंस बराबर है, फिर तो वो आदमी इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस मनाएगा। जब स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि एक तरफ तो मैं खड़ा हूं और एक तरफ मेरा कृपा पात्र संत खड़ा है जो सतगुरु होता है, उसके बावजूद भी तुमने मुझे आदर तक नहीं देना बिल्कुल भी, वरना मेरे रूप में तो तुम्हें कोई भी आके भ्रमित कर देगा। क्यों? क्योंकि काल ने रूप मांग रखा है दाढ़ी मूंछ वाले का, जोगजीत का। तो देखो गुरुजी ने कितने अच्छे से हमारे को बिल्कुल समझाते हुए, और इस दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक कबीर जी को, जिसको मूर्खता में हम भगवान मान रहे थे, रिजेक्ट कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम साध संगति से जुड़े हुए हैं, और ये साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां सतसुकृत कबीर पंथ है। बाकी वो 12वें पंथ की भक्ति है। ध्यान से सुनना, आगे फिर गुरु जी क्या बताएंगे। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन्हें गोविंद दिया है। मान लीजिए उस दुष्टा में, उस ढेडनी में बहुत बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं। वैसे तो भूत आता है उसमें गति जैसे ये, तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मेरे मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना। मतलब यहाँ तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तुम गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो तो उनका भक्ति नाम का अंश नहीं, उनका भट्ठा बैठ गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना। नार कहावे पीव की, नार मानी औरत और पीव यानी पति। तो यहां पे हमने आध्यात्मिकता की तरफ लेना है इस चीज को। नार कहावे पीव की यानी हम भगत तो कहलाते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के, और रहे और संग सोए यानी हमने अपना पति तो मान रखा है अपने गुरु जी को, अपने भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को, और भोग लगा रहे हैं और सो रहे हैं उस दाढ़ी मूंछ वाले के साथ। तो कहते हैं जार सदा मन में बस है, कहते हैं वो तो वैश्या है, व्यभिचारिणी है वो भगत आत्मा। जार सदा मन में बस है, तो फिर वो खसम खुशी क्यों होए, वो सतगुरु कैसे प्रसन्न होगा, वो खसम तुम्हारे ऊपर कैसे राजी होगा।
जब तुम भगवान भगवान तो कहते हो अपने गुरु जी को कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, संध्या आरती में रोज चिल्लाते हो मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, और जब जून का महीना आता है तो अपना कसम बना लेते हो उस दाढ़ी मूंछ वाले को तुम। तो गुरु जी कहां से तुम्हारी फांसी काटेगा, तुम्हें फांसी लगाएगा उल्टी, और लग रही है। इसी के चलते आए दिन मर रहे हैं लोग उन आश्रमों में जाने वाले। आप नहीं सुनते, अखबारों में आती है, कभी तो टेम्पो पलट गया, कभी जोधपुर के 4 मर गए, कभी 3 मर गए। वो जोधपुर से वहां से आ रहे थे महाराष्ट्र से, वो 13 के 13 मर गए। वो तो मालिक की वाणियां है, ये झूठी नहीं हो सकती हैं। नित्य नियम में परमात्मा कहते हैं जय तेने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है वासे लाओ ने। अगर तेरी समझ में नहीं आती है तो इन वाणियों का आधार बना, इन वाणियों का सहारा ले। तो मालिक कहते हैं नार कहा वह पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे। यानी दोस्त तो तेरे अंदर ही है। अब फिर वो भगवान कैसे प्रसन्न होगा, खसम खुशी क्यों होए। गहरी बात बताई दाता ने। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रह और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर कसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का अगर नहीं बताना नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरु जी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरु जी का मेरा आदेश, और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है, और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धियों को। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए, मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे, तो हमारे से खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब तो गुरुजी कह रहे हैं कि उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, और जो मंद बुद्धि थे वो उनकी बातों में आके उन आदेशों की पालना करने लग गए और भगवान से दूर हो गए। तो आज 2014 बरवाला कांड के बाद से ये पीले पर्चे, ये ऑडियो वीडियो, ये सब गुरुजी के आदेश बता बता के भगत समाज से राजनीतियां करवा करवा के, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी जाट आरक्षण, कभी किसानों की रैली, कभी SC ST का एक्ट, कभी आनंदपाल की CBI जांच, कभी पद्मावती फिल्म को रुकवाना। बताओ, ये दुनिया भर के ड्रामेबाजी इन्होंने गुरुजी का आदेश बता के संगत से करवाए, और सबकी मर्यादा खंडित है, सबकी। अब सौभाग्य है उन लोगों का जो साथ संगति में आ गई और परमात्मा से माफी मांग के वापस अपनी मुख्य धारा में आ गई, नहीं तो सबके सिर पे काल बैठा हुआ है। तो वो घटना आज चल रही है, क्योंकि आश्रम में भी यही मैनेजमेंट था, यही लोग थे सारे कुकर्म करने वाले, उस बहन को खड़ा करने वाले। और उस समय तो जब गुरुजी के रहते सहते ये लोग ऐसा कुकर्म कर सकते हैं, तो आज तो गुरुजी जेल में, इनको तो कोई डर ही नहीं है। आज तो ये खुद ही भगवान बन जाएंगे थोड़े दिनों बाद, आप देख लेना। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी पेड़ा पर्चा आ सकता है कि बच्चों देखो मेरा तो बड़ा मुश्किल है जेल से बाहर आना, सरकार तो सुनवाई मेरी कर ही नहीं रही, तुम भगत भी बिल्कुल ठंडे पड़ गए, आजकल हिसार भी नहीं आते हैं। तो भाई अब ऐसा करो, मेरा तो कोई समय का भरोसा है नहीं, और या तो अपने बेटे का नाम ले देंगे या फिर अपने भाई महेंद्र का नाम ले देंगे कि भाई आप इसको गुरु मानो और इसी को पूजो और यही तुम्हारा आत्म कल्याण करेगा। कुछ भी कर सकता है ये काल भगवान। और जो मंद बुद्धि होंगे वो मानेंगे उन बातों को, क्योंकि मंद बुद्धि है, उन्होंने ज्ञान को आधार कभी बनाया नहीं। को पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावत, क्या कह रहे हैं परमात्मा कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हो, फिर आस्था किसी और में रख रहे हो। अब गुरुजी तो हम कह रहे हैं अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान को। डिंडोरा तो हम इनका पीटते हैं, नाम हमने इनसे लिया, ज्ञान हम इनका बांट रहे हैं, पुस्तकें इनकी बांट रहे हैं, आदेश इन्हीं के सुनाए जाते,
हैं, और फिर भगवान मान के उस दाढ़ी मूछ वाले को पूज लेते हैं, या फिर गरीबदास जी को पूज लेते हैं, उनका बौद्ध दिवस मना लेते हैं। यार गरीबदास वाले तो उनका बौद्ध दिवस नहीं मना रहे, तुम उनका बौद्ध दिवस मनाने में लगे हुए हो। तो मालिक कहते हैं, नार कहा वह पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे फिर कसम खुशी क्यों होए। दूसरे के पास आस्था रख रहे हो तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहा वह पीव की और रहे और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु की सेन मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागन होए। अब जैसे यही एक अब ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट डेटनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे वो सेट हो गया। अभी 10 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, नए कुतरू आकर थोड़ी हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। तो बताओ, परमात्मा ने हर चीज बताई हुई है खुल के। सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपे मन दे नहीं व कदे न सुहागण। बताओ, गुरु जी कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से तो मुझे आके प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं गुरु जी, और आस्था किसी और में। तो हम भगवान भगवान, हम गुरु जी परमात्मा परमात्मा तत्वदर्शी संत तो कह रहे हैं संत रामपाल जी को, और जब जून का महीना आता है तो झट से फिर उसको भोग लगा देते हैं, उसको भगवान मान के सामने रख देते हैं। तो मालिक कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपया मन दे नहीं व कदे न सुहागण। तो कभी भी वो आत्मा पतिव्रता नहीं हो सकती, कभी भी वो अपने पति को जो है वो पसंद नहीं आ सकती है। पुण्यात्माओं, ये हमारा सौभाग्य है जो परमात्मा ने हम सबकी सद्बुद्धि खोल रखी है। आज हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं, वरना हम भी उसी रेलगाड़ी में सवार थे। ये तो मालिक की कोई मेहर हुई है जो हम नीचे उतर गए और हमें ये सारी चीजें समझ में आ रही है। आज हमारी भक्ति बनवा रहा है परमात्मा, हमारे को पतिव्रता पद की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि बिना पतिव्रता पद पे चले हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते।